Welcome to Haq versus Batil. Today we will discuss about a new device created by a new company. We are one more step closer to Mark of the Beast. Human, that is a AI powered company, created a new device 3 days ago. एक ऐसी डिवाइस जो क्लोज है मार्क ऑफ द बीस्ट के। इस डिवाइस के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले उन नाजरीन को जो मार्क ऑफ द बीस्ट को नहीं जानते उनसे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में। What is Mark of the Beast and how does it work? Bible Book of Revelation 13, 15, 18 में है एंटी क्राइस्ट के टाइम पर, एंटी क्राइस्ट यानी मसीह अद-दज्जाल के टाइम पर कोई भी शख्स ऐसा न होगा जो कुछ खरीद और फरोख्त पाए, हत्ता कि उसके दाहिने हाथ पर या उसके सर पर दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट की मोहर होगी। जिसके हाथ पर या जिसके सर पर एंटी क्राइस्ट की मोहर ना होगी वो कुछ भी खरीद और फरोख्त ना कर पाएगा। बाइबल आगे कहती है, हिकमत यह है कि एंटी क्राइस्ट का नंबर 666 है। आज से 2000 साल पहले बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट के बारे में यह पेशिन गोई की गई। इस्लाम में अल मसीह अद-दज्जाल शैतानों का शैतान है और शैतानों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि हदीस में इस तरह का जिक्र नहीं मिलता जैसा बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट का जिक्र है। हदीस में दज्जाल के टॉपिक को बहुत सीरियसली लिया गया है और बड़ी डिटेल में दज्जाल की खुसूसियात को डिस्कस भी किया गया है। वो सब खुसूसियात मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। आप प्लीज उन वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो। नाउ प्रैक्टिकल दुनिया में इससे रिलेटेड क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ए RFID चिप इनटू ह्यूमंस। आपने सही सुना, इनका मंसूबा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को हर इंसान के अंदर इंस्टॉल करने का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वन ऑफ द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया की सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि कोरोना टाइम में ही सारी दुनिया को लॉकडाउन की गाइडलाइन यहीं से जारी हुई थी। आप जरा सुनिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है। Into a virtual reality world, turn a dial, pull a switch, feel around, and actually change it in the real plant. Absolutely, and this is not far off. I mean, the physical and the digital worlds, they will grow together, and the result is exactly what you just said. I wanted to ask when you all think we're going to move from this form factor to something that's on your face, glasses, and when computing's all on the edge. All right, 50 seconds. Who wants to answer quickly? I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our body. आपने सही सुना। He said कि फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड विल ग्रो टुगेदर बाय 2030। 6G इंटरनेट में डिजिटल एंड स्मार्टफोन इस तरीके से वर्क नहीं करेंगे जिस तरीके से आज करते हैं। स्मार्टफोन ह्यूमन बॉडी के साथ बिल्ट होंगे। आई रिपीट, ही सेड स्मार्टफोन ह्यूमन बॉडी में बिल्ट होंगे एंड आई एम श्योर दे विल बी सक्सेसफुल। आई नो हाउ। दे विल मेक स्मार्टफोन इन द ह्यूमन बॉडी और मासेस उसको खुशी खुशी यूज करेंगे, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, चिप्स अपनी बॉडी के अंदर लगवाएंगे। देखिए ये अभी इम्पॉसिबल सा लगता है क्योंकि कौन ही तैयार होगा अपनी बॉडी में किसी माइक्रोचिप को लगवाने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रोचिप को लगवाने का मतलब है इंटरनेट से किसी भी बॉडी का कनेक्शन डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो जाना और वो माइक्रोचिप हैक भी हो सकती है क्योंकि एवरी डिवाइस इन दिस वर्ल्ड इज हैकेबल। और फिर प्राइवेसी के नाम पर दुनिया में कुछ होगा ही नहीं। नो वन विल बी एबल टू लिव अ प्राइवेट लाइफ। इसीलिए ये देखने में बड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भी तैयार नहीं होगा अपनी बॉडी में किसी चिप को लगवाने के लिए
बट आई एम श्योर दे विल डू इट, क्योंकि कुछ कारनामे शैतान पिछले 50 साल में अंजाम दे चुका है जो 50 साल पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते थे। मिसाल के तौर पर 1964 में ये सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्ट्रीट गर्ल्स को, कॉमन गर्ल्स को कुछ मॉडल दिखाई गई जिन्होंने बहुत एक्सपोजिंग ड्रेस पहनी थी और यूएसए की लड़कियों से पूछा गया कि क्या आप इस ड्रेस को कभी पहनेंगी, और सब की सब ने मना कर दिया। एवरी सिंगल गर्ल डिनाइड। आज 50 साल के बाद ऐसी ड्रेस आजकल की मुस्लिमा भी पहनती है। I wouldn't wear one anymore. What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with them on. But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. To catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be all right for these Debbie types in London at these parties, but I don't think they'll catch on in Wolverhampton. 1964 में जो इम्पॉसिबल था ड्रेस के लिहाज से, वो भी यूएसए की गर्ल्स के लिए शैतान ने 50 साल के अंदर वैसी ड्रेसेस को पूरी दुनिया में आम कर दिया। 1963 तक एलजीबीटी एक डिजीज थी, एक मेंटल डिजीज। 50 साल के अंदर शैतान ने एलजीबीटी को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर और पूरा डिटेल में इसकी हिस्ट्री डिस्कस की है। जिसको शौक है वो प्लीज इसको देखे। मिसाल के तौर पे आप 20th सेंचुरी की ये वीडियो देखिए। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में एक भी मोटा आदमी या औरत आपको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन 50 साल के अंदर, 100 साल के अंदर शैतान ने जीएमओ फूड खिलाकर और फूड्स के अंदर मैनिपुलेशन करके हर इंसान को बीमार और मोटा बना दिया। आज पूरी दुनिया में हर घर में लगभग कोई ना कोई मोटा इंसान आपको मिल जाता है। आज अभी सुनने में यह लग रहा है कि 6th जनरेशन इंटरनेट में मासेस अपनी बॉडी का एक्सेस नहीं देंगे, वो भी स्मार्टफोन यूज करने के लिए, क्योंकि स्मार्टफोन तो हम ऐसे ही यूज करते हैं। अजीजों, अगर हम ना जागे तो शैतान ये भी करके दिखा देगा। कैसे करेगा वो उसको, ये कैसे पॉसिबल होगा? थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इम्पॉसिबल से दिखने वाले मंसूबों को शैतान और उसकी जमात कैसे अंजाम दे देती है। क्योंकि शैतान को इंसान की 2 कमजोरी पता है। नंबर 1, ह्यूमन वांट इजीनेस, एंड नंबर 2, ह्यूमन वांट स्टेटस। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुसलमान बुरी तरह फेल हो चुके हैं। वैसे तो लगभग मुसलमान इस दुनिया में, आज की दुनिया में हर महाज पर ही फेल हैं, बट खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिल्कुल 0। हालांकि मिडिवल टाइम में मुसलमान साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में टॉप पर थे। आज की दुनिया की मेजर टेक्नोलॉजी शैतान के नुमाइंदों के हाथ में है। इसीलिए किसी भी टेक्नोलॉजी को जो दज्जाली सिस्टम को प्रमोट करे, सपोर्ट करे, उसको बनाने से पहले ये 2 बातों को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, that technology should create easiness, and number 2, that make a difference of status. सेकंड पॉइंट पर पहले बात करें तो आईफोन इज ए बिग एग्जाम्पल। 18,000 रुपए का रेडमी का फोन बिल्कुल सेम काम करता है जो 1.5 लाख का आईफोन। फिर भी आपको आईफोन जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। अगर बात मार्केट कंपटीशन की होती तो एक भी आईफोन मार्केट में न बिकता। कंपटीशन के लिहाज से आईफोन बिल्कुल फेल फोन है, क्योंकि एक आईफोन की कीमत के अंदर नॉर्मल 5 से 6 स्मार्टफोन आ सकते हैं। दे नो इट, so they played differently. They made it a status symbol. Now कोई भी आईफोन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं खरीदता, बल्कि दिखावा करने के लिए खरीदता है। ज्यादातर तो मैंने ऐसा ही देखा है, आपने भी देखा होगा। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिखावा करने के लिए आईफोन लेते हैं, वो भी ईएमआई पर, लोन पर। Why? Because that is a status symbol. Now talking about first point. वैसे ये 2 पॉइंट आज की हमारी वीडियो की लर्निंग भी है। आज के जमाने में हमें कभी भी दिखावे की तरफ नहीं भागना चाहिए और इजीनेस की तरफ भी नहीं भागना चाहिए। अब बात करते हैं उस न्यू डिवाइस के बारे में जो ह्यूमेन कंपनी ने बनाई है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया, एंड दैट मेक्स अस 1 स्टेप मोर क्लोजर टू द सिस्टम ऑफ द जाल, टू द मार्क ऑफ द बीस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी का नाम है ह्यूमेन। ह्यूमन यानी इंसान। ह्यूमेन वर्ड ह्यूमन में मैनिपुलेशन करके बनाया गया है। ह्यूमेन वर्ड ह्यूमन में ई ऐड करके बनाया गया है।
E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर E स्टैंड फॉर आई ऑफ प्रोविडियंस, या फिर आई ऑफ लूसीफर, या आई ऑफ दज्जाल, या कुछ भी, अल्लाहु आलम। लेकिन ये क्लियर है कि ह्यूमेन कंपनी ट्रांस ह्यूमनिज्म के लिए काम कर रही है। वर्ड ह्यूमन के अंदर E ऐड करना ह्यूमन बीइंग के अंदर फिजिकल माइक्रोचिप इंस्टॉल करने की तरफ इशारा है। नाउ दिस न्यू डिवाइस विल क्रिएट ए लॉट ऑफ इजीनेस। दिस विल डू मल्टीपल वर्क। दिस विल वर्क एज ए आईफोन, एज ए गूगल सर्च, एज ए मिनी कंप्यूटर एंड मेनी मोर, एंड दिस विल प्रोजेक्ट ऑन योर हैंड। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डिस्प्ले आपका हाथ होगा। इस डिवाइस में एक मिनी प्रोजेक्टर है जो आपके हाथ पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल को डिस्प्ले करेगा। आप भी थोड़ा मुलाहिजा कीजिए इस डिवाइस का। We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences that are on device and in the cloud. The OS understands what you need and picks the right AI in the moment. What this means is that you no longer have to search for, download, or manage apps. These AIs are streamed on demand at the speed of thought. Let's play some music. Play the song How Music Makes You Feel Better. We've partnered with Tidal, which you get out of the box, and you can do some amazing things. Really cool things driven by AI, like play music written by Prince but not performed by Prince. Or play songs from famous sci-fi films. I've got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I was to go down, I can pause. And to get back to my home screen, I just close my hand. Okay. Got my clock, weather, the date. If I tilt my hand up, got nearby. It tells me everything that might be around me and where I am at the same time. I can also use it to ask questions like, when is the next eclipse and where's the best place to see it? This isn't AI browsing the web or grabbing knowledge from all over the internet. The next total solar eclipse will occur on April 8th, 2024. Best places to see it are Exmouth, Australia, and East Timor. I can use it for messaging, either by voice or laser. Tell Andrew I'll be there later tonight. Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Okay to send? Make me sound more excited. Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Can't wait. Okay to send? Call Yanir. Hey Yanir, can you help me with this demo? Be right there. Thanks. And with computer vision, the AI can recognize objects, and we're starting with health and nutrition. I've got goals that I've set up in my AI that I no longer need to think about. How much protein? These almonds have 15 grams of protein. Great. I'm gonna eat it. Enjoy it. इस डिवाइस का प्राइस है $699। न्यूमरोलॉजी में 9 और 6 एक ही कॉलम में आते हैं। इसका प्राइस $699 खुल्लम खुल्ला 666 की तरफ इशारा है। गौरतलब है कि एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर का प्राइस भी $666 ही था, जो मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ ही इशारा था। आज की वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी, खासकर इस जमाने में, कभी भी इजीनेस की तरफ नहीं भागना चाहिए और कभी भी दिखावे की तरफ भी नहीं भागना चाहिए। आज के जमाने में ये दोनों शैतान के हथियार हैं। नाउ इन दैट क्लिप, इन दैट फुटेज दैट आई शो यू, दे क्लियरली सेड कि 2030 तक स्मार्टफोन दुनिया में खत्म कर दिए जाएंगे और 6th जनरेशन इंटरनेट में दे विल इंप्लीमेंट ट्रांसह्यूमनिज्म। अब इससे बचने का क्या क्या तरीकेकार है वो भी इंशाल्लाह हम हक वर्सेस बातिल चैनल के ऊपर आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप हमें दुआओं में याद रखें। आज के लिए इजाजत दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।